फिल्म की शुरुआत में हम फ्रैंक नाम के एक आदमी और उसके बेटे माइल को देखते हैं। ये दोनों ट्रैफिक में फंसे हुए थे और इनके साथ इनका डॉग एल्बर्ट भी था, जिसके साथ एंजॉय करते हुए माइल चिप्स खा रहा था। ये देखकर फ्रैंक माइल से कहता है, तुम्हें इतने चिप्स नहीं खाने चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। पर माइल अपने पिता की बात नहीं सुनता, जिससे फ्रैंक भी काफी चिढ़ जाता है और फिर कहता है, आज तुम्हारी वजह से हम हॉस्पिटल जाने में लेट हुए हैं। दरअसल माइल की माँ लाना काफी समय से हॉस्पिटल में एडमिट है। खैर, अपने पिता से डांट सुनकर माइल गुस्से में कार से निकलकर दूर जाने लगता है। इसके बाद फ्रैंक उसके पीछे जाकर उसे समझाता है। तभी उन्हें पास खड़ी एक एम्बुलेंस से किसी क्रीचर की आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते अजीब सा दिखने वाला एक क्रीचर एम्बुलेंस से बाहर आ जाता है और ये क्रीचर दिखने में आधा इंसान और आधा पक्षी था। इसे देखकर ट्रैफिक में फंसे सभी लोग डर जाते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में एक वायरस फैल चुका है और जो भी इस वायरस की चपेट में आता है वो एक अजीब से जानवर में तब्दील हो जाता है और फिर गवर्नमेंट के लोग उन्हें पकड़कर उन पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें इस वायरस का इलाज मिल सके और वो इन्फेक्टेड लोगों को वापस पहले की तरह नॉर्मल कर सके। उस पक्षी जैसे दिखने वाले क्रीचर को पकड़ने के लिए एम्बुलेंस से 2 लोग बाहर आते हैं, मगर वो क्रीचर उनके कंट्रोल में नहीं आता और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद फ्रैंक और माइल भी अपनी कार में बैठकर वापस हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में हमें एक और क्रीचर दिखाया जाता है जो कि एक छोटा सा बच्चा है और उसका मुंह एक छिपकली के जैसा दिख रहा था। इसका मतलब साफ था कि ये बच्चा भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है। अगले सीन में फ्रैंक और माइल एक डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर उन्हें बताती है कि लाना की तबीयत में पहले से सुधार है, मगर अभी भी तुम उसे घर नहीं ले जा सकते क्योंकि लाना को आगे के ट्रीटमेंट के लिए दूसरे शहर में भेज रहे हैं। इसके बाद फ्रैंक और माइल लाना से मिलने जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लाना भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड है और एक जानवर में तब्दील हो गई है। अब क्योंकि डॉक्टर लाना को दूसरे शहर में भेज रहे थे, इसलिए फ्रैंक और माइल भी उसी शहर में शिफ्ट होने का सोचते हैं। कुछ दिनों बाद फ्रैंक अपने बेटे को लेकर उसी शहर में शिफ्ट होने लगता है जहाँ लाना को इलाज के लिए भेजा गया है। इस नए शहर में फ्रैंक रेंट पर एक घर लेता है और पास के एक रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी करने लगता है। दूसरी तरफ माइल यहाँ के स्कूल में एडमिशन ले लेता है। अब माइल अपने नए स्कूल में जाकर अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को अपना नाम बताता है। उसकी क्लास में नीना नाम की एक लड़की होती है जो कि माइल से उसके पेरेंट्स के बारे में सवाल करती है, जिस पर माइल कहता है कि मेरे पिता शेफ हैं और मेरी माँ की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। दरअसल माइल नहीं चाहता था कि उसकी माँ के बारे में किसी को सच पता चले, इसलिए वो क्लास में झूठ बोल देता है। फिर नीना माइल को बताती है कि मुझे ADHD नाम की बीमारी है और इस बीमारी की वजह से मुझे सब कुछ जानने का मन करता है, इसलिए मैं हर पल सबसे सवाल पूछती रहती हूँ, इसलिए प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना। नीना से इंटरेक्शन होने के बाद माइल को नीना पसंद आ जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद माइल अपने पिता से मिलने उनके रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ फ्रैंक माइल को अपने रेस्टोरेंट के मालिक से मिलवाता है जो कि नाइमा और जैक नाम का एक कपल है। जैक माइल को कहता है ये शहर काफी छोटा है मगर यहाँ की सभी चीजें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के लिए इस शहर में जो हॉस्पिटल खोला है उस वजह से सभी लोगों को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं। इस वजह से जैक अपना रेस्टोरेंट बंद कर देता है। इसी रात तूफान भी आता है जिसकी वजह से फ्रैंक के घर की लाइट चली जाती है और जब लाइट दोबारा आती है तब माइल को विंडो के बाहर एक क्रीचर नजर आता है, मगर पलक झपकते ही वो क्रीचर गायब हो जाता है। मगर माइल क्रीचर के बारे में अपने पिता को नहीं बताता। खैर, अगली सुबह फ्रैंक के पास पुलिस की कॉल आती है जहां फ्रैंक को बताते हैं कि आपकी वाइफ को जिस बस में लाया जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो बस तालाब में डूब गई है। फ्रैंक ये सुनकर टूट जाता है और बिना वक्त गवाए अपने बेटे को लेकर उस तालाब के पास पहुंच जाता है और वहां वो अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। वहां मौजूद पुलिस वाले उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं इस बस में बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग थे, जिनमें से कुछ मर गए हैं और बहुत सारे जंगल में भाग गए हैं। इसके बाद जूली नाम की एक पुलिस ऑफिसर फ्रैंक को दिलासा देते हुए कहती है कि अभी तक हमें तुम्हारी वाइफ के बारे में नहीं पता चला, मगर हमारी पूरी टीम सारे इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढ रही है, इसलिए जल्द ही तुम्हारी वाइफ भी मिल जाएगी। इसी रात फ्रैंक को हम घर के बाहर कपड़े डालते हुए देखते हैं। यहाँ माइल अपने पिता से पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो। फ्रैंक माइल को कहता है कि तुम्हारी माँ एक जानवर में तब्दील हो चुकी है, इसका मतलब उसकी सूंघने की शक्ति बढ़ गई होगी और हमारे कपड़ों की सुगंध सूंघ कर वो हम तक पहुंच जाएगी। इस बात पर माइल अपने पिता से कहता है वो अब वापस नहीं आएंगी, इसलिए आप ये सब करना बंद करो। मगर फ्रैंक माइल की कोई बात नहीं सुनता और उसे घर में जाने को कहता है। अगली सुबह माइल अपने स्कूल जाता है
जहाँ टीचर सभी स्टूडेंट्स को गेम खिलाने के लिए ग्राउंड में लेकर आता है। यहाँ माइल टग ऑफ वॉर गेम खेल रहा था, लेकिन माइल की टीम कमजोर पड़ जाती है और वो हारने लगते हैं और अब माइल अकेला ही रह गया था। ये अपनी जी जान लगाकर रस्सी पकड़कर खींचने लगता है और देखते ही देखते सामने वाली टीम को हरा देता है। माइल की ताकत देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। माइल को भी अजीब सा एहसास होता है। वहीं मौजूद जॉर्डन नाम का लड़का भी माइल की स्ट्रेंथ देखकर उससे इम्प्रेस हो जाता है और फिर उसे अपने घर पर एक पार्टी में इनवाइट करता है। इसके बाद माइल भागकर अपने घर आता है और घर पहुंचकर अपने नाखूनों को देखने लगता है, जो कि पहले से कुछ बदले हुए लग रहे थे। माइल अपने एक नाखून को उखाड़ देता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसका नाखून किसी जानवर के नाखून जैसा लग रहा था। इसका मतलब था कि माइल भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है और वो भी एक जानवर में तब्दील हो रहा है। माइल को अपनी पीठ पर भी अजीब से निशान दिख रहे थे और अब वो समझ गया था कि वो भी एक जानवर बनने वाला है। इसी बात से दुखी होकर वो रोने लगता है। अगली सुबह फ्रैंक सुपरमार्केट में कुछ सामान खरीदने जाता है। यहाँ उसे वो पुलिस ऑफिसर जूली मिलती है। वो कहती है, अभी तक लाना का कोई पता नहीं चला, मगर हमने कुछ इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढ लिया है और हम उनका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। इसी दौरान उन्हें लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। तभी एक आदमी जूली को बताता है कि मार्केट में एक जानवर है जो इंसान की तरह दिख रहा है। फ्रैंक को लगता है कि शायद उसकी वाइफ लाना यहाँ आ गई है, इसलिए वो उसका नाम पुकार कर उसे बुलाने लगता है। तभी फ्रैंक और जूली को एक ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला बच्चा नजर आता है, जो कि इन दोनों से डरकर भागने लगता है, मगर जूली दौड़कर उस बच्चे को किसी तरह से पकड़ लेती है। इसी दौरान टेबल के नीचे फ्रैंक को एक और बच्चा नजर आता है जो एक पक्षी की तरह दिख रहा था। फ्रैंक उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है जो फ्रैंक को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उस दूसरे बच्चे को अपने साथ एम्बुलेंस में ले जाता है। इसके बाद जब फ्रैंक अपना सामान रख रहा था, तब जूली उसके पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये हथियारों वाला सामान क्यों खरीदा है। यहाँ फ्रैंक उससे झूठ बोलता है और कहता है, ये मैंने कैंपिंग के लिए खरीदा है। तब जूली उसे जंगल में जाने से मना करके वहाँ से चली जाती है। दरअसल ये सारा सामान फ्रैंक ने लाना के लिए खरीदा था, ताकि वो उससे मिलकर उसे ये सारा सामान दे सके, जिससे लाना को जंगल में रहने में आसानी होगी। अगली सुबह फ्रैंक माइल को जगा रहा होता है, मगर माइल उठने से मना कर देता है। थोड़ी देर बाद के फोन पर नीना का मैसेज आता है। वो उससे पूछती है, क्या तुम फ्राइडे को जॉर्डन की पार्टी में आ रहे हो। माइल मैसेज देखते ही खुश हो जाता है और अपने पिता के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। यहाँ फ्रैंक माइल को बताता है कि कल मैंने सुपरमार्केट में 2 इन्फेक्टेड बच्चों को देखा था, जिससे मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि लाना भी अभी जिंदा होगी। इसलिए हम फ्राइडे को उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाएंगे। जिस पर माइल कहता है कि फ्राइडे को तो मैं अपने दोस्त के घर पर पार्टी में जा रहा हूँ। इस पर फ्रैंक कहता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ इंपॉर्टेंट है या एक पार्टी। मगर माइल अपने पिता की बातों को इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। तभी फ्रैंक उसे कहता है, ठीक है तुम पार्टी में चले जाना, मगर जल्दी घर वापस आना। अब फ्राइडे की पार्टी में माइल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। यहाँ जॉर्डन अपने पिता की तलवार की तारीफ करता है, वहीं दूसरे कुछ लोग इंसानों की तरह दिखने वाले जानवरों की बात करते हैं। तभी माइल नीचे गिर जाता है और फिर नीना उसे नशा कम करने वाली टैबलेट देती है। तभी माइल नीना के हाथ को कुत्ते की तरह चाटने लगता है। माइल की इस हरकत को देखकर सभी चौंक जाते हैं। दरअसल ये सब माइल की बॉडी में होने वाले बदलाव की वजह से हो रहा था। माइल एम्बैरस होके अपने दोस्तों से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है और फिर उसे जंगल से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो जंगल में भाग जाता है। और अगली सुबह हम माइल को जंगल में सोता हुआ देखते हैं, जहां पुलिस वाले इन्फेक्टेड लोगों की तलाश कर रहे थे। माइल पुलिस की बोट देखकर वहीं छुप जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो भी इन्फेक्टेड है और पुलिस उसे भी नहीं छोड़ेगी। माइल के मुंह पर ब्लड लगा हुआ था, जिससे पता चलता है उसने कल रात किसी जानवर का शिकार किया होगा। वहां से निकलकर माइक तुरंत घर पहुंचता है और उसे एहसास होता है जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है। तभी वहां फ्रैंक भी आ जाता है और माइल तुरंत वॉशरूम का गेट बंद कर लेता है, क्योंकि वो अपने पिता को नहीं दिखाना चाहता था कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है। थोड़ी देर बाद उसके गले से एक पक्षी का पंख निकलता है और उसे लगता है कि शायद रात को इसने किसी पक्षी को खाया था। इसके बाद फ्रैंक और माइल लाना को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, मगर लाना उन्हें कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद फ्रैंक माइल को विश्वास दिलाता है कि हम दोनों मिलकर लाना को ढूंढ ही लेंगे। लाना को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, इसलिए फ्रैंक और माइल दोनों कार में ही सो जाते हैं।
अर्ली मॉर्निंग जब माइल की आंख खुलती है, वो देखता है एल्बर्ट जंगल की ओर भाग रहा है, इसलिए वो भी एल्बर्ट का पीछा करने लगता है। तभी अचानक से एक पक्षी जैसा दिखने वाला लड़का माइल के ऊपर अटैक कर देता है। ये वही लड़का था जो हमने मूवी की शुरुआत में एम्बुलेंस से निकलते हुए देखा था। इसके अलावा वहाँ एक और जानवर था जो कि एक छोटा बच्चा था। वो पेड़ पर बैठकर माइल और उस पक्षी को देख रहा था। वो पक्षी जैसा इंसान माइल के हाथों में अपने नाखून घुसा देता है और तभी माइल के हाथ से खून बहने लगता है। उस पक्षी जैसे इंसान को माइल की आंखों में देखकर पता चल जाता है कि माइल भी उसी की तरह इन्फेक्टेड है, इसलिए वो माइल को जान से नहीं मारता। तभी फ्रैंक वहां आकर अपने बेटे को उस जानवर से बचाकर वहां से ले जाता है। इसके बाद फ्रैंक माइल को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, जहां रास्ते में उसे एक चेक पॉइंट मिलता है। वहां काफी पुलिस वाले थे और जूली भी थी। जूली फ्रैंक को देखकर उसके पास आती है और माइक के हाथ से निकलते खून के बारे में पूछती है। इस पर फ्रैंक झूठ बोलता है, कहता है माइल को कुत्ते ने काट लिया, इसलिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। मगर माइल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे पता था वहां जाते ही डॉक्टर्स को उसके इन्फेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। अब क्योंकि माइल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, इसलिए जूली उसकी मलहम पट्टी के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। यहाँ जूली फ्रैंक को कहती है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद फ्रैंक और माइल अपने घर आ जाते हैं, जहाँ माइल अपने घाव पर लगे कुछ टाके हटाकर अपना खून चाटने लगता है। अगले दिन लैब में माइल नोटिस करता है कि नीना के लॉकेट में वैसा ही पंख है जैसा उसके गले से निकला था। इसके बाद माइल उस लॉकेट को पकड़कर नीना से उस पंख के बारे में पूछने लगता है। नीना उसे गुस्से में कहती है कि तुम्हें किसी को भी छूने से पहले उससे पूछना चाहिए, और फिर सभी पढ़ाई करने लगते हैं। मगर माइल अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पाता क्योंकि उसका ध्यान लैब में रखे चूहों की आवाज से भटक रहा था। इसलिए माइल उन चूहों पर चिल्लाने लगता है और माइल का ये बर्ताव देखकर बच्चों के साथ साथ टीचर भी चौंक जाता है। खैर, स्कूल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि माइल के शरीर में हो रहे बदलावों के कारण वो अब साइकिल नहीं चला पा रहा और वो साइकिल से नीचे गिर जाता है। तब नीना उसे अपने साथ पैदल चलने को कहती है। फिर माइल नीना से माफी मांगता है, कहता है कि मुझे पार्टी वाले दिन तुम्हारा हाथ चाट कर तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर नीना उसे माफ कर देती है और उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। घर पर नीना अपने फ्रिज से एक मरा हुआ पक्षी निकाल कर लाती है और बताती है कि पार्टी के बाद मुझे ये पक्षी मेरे गेट पर पड़ा मिला था और मैंने इसी के पंख को अपने लॉकेट में लगाया था। तब माइल को याद आता है कि उसने पार्टी वाले दिन इस पक्षी को पकड़कर नीना के घर के बाहर छोड़ दिया था। असल में माइल नीना को पसंद करता है, इसलिए उसने वो पक्षी नीना को गिफ्ट किया था। इसके बाद माइल एक झील में जाता है और वहाँ मछली पकड़कर उसे खाने लगता है, जिस दौरान एक औरत उसे ऐसा करते देख लेती है, इसलिए माइल वहाँ से भाग जाता है। अब माइल उसी जगह पर जाता है जहाँ उसे वो पक्षी जैसा दिखने वाला इंसान मिला था। फिर वो देखता है कि वो पक्षी जैसा इंसान बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर हर बार क्रैश हो जाता है। माइल उसके लिए भी एक मछली लाया था और उसे मछली ऑफर करके माइल उसका नाम पूछता है और साथ ही अपनी माँ के बारे में भी पूछता है। वो पक्षी बोलता है कि मुझे मेरा असली नाम अब याद ही नहीं है, इसलिए मैंने अपना नाम फिक्स रखा है और मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानता, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। बार बार उड़ने की कोशिश करने के चक्कर में फिक्स को काफी चोट लग चुकी थी, इसलिए माइल उसे कहता है तुम्हें उड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए। इसके बाद माइल फिक्स को एक झील के पास लेकर जाता है और पानी से सभी लकड़ियों को साफ कर देता है, ताकि जब फिक्स उड़ने की कोशिश करे और वो गिरे तो वो जमीन पर ना गिरे, पानी में गिरे, ताकि उसे चोट ना लगे। इसी शाम जब माइल घर जा रहा था तो वो साइकिल तो चला ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो साइकिल को जंगल में ही छोड़कर पैदल घर आ जाता है। दूसरी तरफ हम फ्रैंक को काम करता हुआ देखते हैं और जब वो कचरा फेंकने के लिए रेस्टोरेंट के पीछे जाता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है शायद वहां लाना है, इसलिए वो उसे आवाज लगाते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक एक दूसरा क्रीचर उस पर हमला कर देता है। ये क्रीचर जंजीरों से बंधा हुआ था और वो फ्रैंक को मारने ही वाला था। तभी वहाँ नाइमा आ जाती है। यहाँ नाइमा उस क्रीचर को शांत होने के लिए कहती है और वो क्रीचर शांत हो जाता है, मगर जंजीरों की वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो रेस्टोरेंट की तरफ भाग जाता है, जिससे रेस्टोरेंट में आए सभी कस्टमर्स बुरी तरह से डर जाते हैं। फ्रैंक को अभी भी लग रहा था कि लाना उसके आसपास है, इसलिए वो जंगल की तरफ भागने लगता है और वहाँ वो भालू की तरह दिखने वाले एक इंसान को देखता है और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि लाना ही थी, जो पूरी तरह से जानवर में बदल चुकी थी।
दूसरे सीन में नाइमा फ्रैंक को बताती है कि वो क्रीचर मेरी बहन थी और उसे मैंने यहाँ पर छुपा कर रखा था। कुछ ही देर में वहाँ आर्मी आकर उस क्रीचर को ढूंढने लगती है। अगले सीन में हम माइल को देखते हैं जो अपने स्कूल में था। लंच के दौरान माइल का एक दांत टूटकर गिर जाता है और ये देखकर सभी माइल का मजाक उड़ाने लगते हैं, इसलिए वो अपना बैग उठाकर स्कूल से निकलने लगता है। इसके बाद माइल फिक्स से मिलने जाता है जो अभी भी उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और बार बार पानी में गिरे जा रहा था, और जब वो ब्रेक ले रहा था माइल उसके मलहम लगा रहा था। तभी माइल फिक्स के चेहरे पर लगी पट्टी हटाने लगता है और देखता है कि फिक्स का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका है। यहाँ फिक्स बताता है कि डॉक्टर्स ने मेरी बढ़ती हुई चोंच को हटाने के लिए एक सर्जरी की थी। माइल उसके चेहरे पर दवा लगाकर दोबारा से पट्टी बांध देता है। यहाँ पेड़ पर एक और क्रीचर बैठा था जिसे फिक्स मेंढक कहकर बुलाता है। तभी माइल कहता है शायद ये छिपकली या गिरगिट बन रहा है। दूसरी ओर जूली लाना को ढूंढने में फ्रैंक की मदद करती है और उसके साथ जंगल में चली जाती है। वहाँ उन्हें कोई भी क्रीचर नहीं दिखता, पर तभी फ्रैंक को वहाँ माइल की साइकिल पड़ी मिलती है जिसे देखकर वो शॉक्ड रह जाता है और फिर साइकिल को अपने घर ले आता है। घर में जब फ्रैंक अपने हाथ धुल रहा था तब सिंक अचानक से जाम हो जाती है, इसलिए फ्रैंक सिंक के पाइप को साफ करने लगता है जहां उसे बहुत सारे बाल और नाखून मिलते हैं। ये देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि माइल भी इन्फेक्टेड है और अब वो एक जानवर में बदल रहा है। जैसे ही माइल घर आता है फ्रैंक उसे अपने नाखून दिखाने को कहता है, मगर माइल साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद फ्रैंक उसे उसकी साइकिल देते हुए कहता है इसे चलाकर दिखाओ। माइल भी समझ जाता है कि उसके पिता को सब पता चल चुका है, इसलिए वहां से भागने लगता है, लेकिन फ्रैंक किसी तरह से उसे पकड़ लेता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। अगली सुबह फ्रैंक जब माइल को नाश्ता देता है वो उसे जानवर की तरह खाने लगता है। तब भी फ्रैंक उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि उसे लाना की कुछ दवाइयां देता है, मगर माइल दवाई लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि इन दवाइयों से कुछ भी नहीं होने वाला। स्कूल जाने से पहले फ्रैंक माइल के दांत चेक करता है जो कि बहुत ज्यादा नुकीले हो चुके थे। फिर फ्रैंक उसे डेली अपने नाखून काटने को कहता है ताकि किसी को भी उसके इन्फेक्टेड होने का पता ना चले। साथ ही वो उसके कानों में रुई डाल देता है ताकि उसे शोर न सुनाई दे। इसके अलावा वो माइल को उसकी बॉडी से बाल हटाने वाली क्रीम के बारे में भी बताता है। इसके बाद जूली घर पर आती है और फ्रैंक को लेकर लाना की तलाश में निकल पड़ती है। यहाँ माइल घर के बाहर टहलते हुए नीना से फोन पर बात करता है। वो नीना को चिल्लाने के लिए कहता है और फोन को कान से दूर कर देता है, और जब नीना चिल्लाती है तो नीना की आवाज माइल को साफ साफ सुनाई देती है और इससे माइल को पता चल जाता है कि वो कई किलोमीटर दूर की आवाज को भी आसानी से सुन सकता है। अगले दिन माइल फिक्स से मिलने जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि अब वो इंसानों की तरह आवाज निकाल ही नहीं सकता, सिर्फ पक्षियों जैसी आवाज निकाल सकता है। ये सुनकर माइल उसे गले से लगा लेता है और फिर फिक्स एक बहुत ही ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां से जंप लगाकर बिल्कुल एक पक्षी की तरह उड़ने लगता है। माइल ये देखकर काफी खुश था। दूसरी तरफ फ्रैंक के रेस्टोरेंट में एक पार्टी होती है जहां जैक फ्रैंक को कहता है हमारे 2 सुअर गायब हो गए हैं और तुम्हारा बेटा भी अभी तक नहीं आया, जिससे फ्रैंक को माइल पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे ढूंढकर उसे बहुत डांटता है। साथ ही उसके नाखून ना काटने पर भी उस पर चिल्लाता है। फ्रैंक इतना गुस्से में आ चुका था कि नाइफ उठाकर खुद ही माइल के नाखून काटने लगता है और इसी गर्मा गर्मी में माइल अपने पिता के कंधे पर काट लेता है और फिर फ्रैंक माइल के गले पर वो चाकू रखकर उसे शांत करता है। इसके बाद माइल वहां से चला जाता है। फिर वो नीना से मिलता है जो उसे अपने साथ खेत में घूमने के लिए कहती है और खेत में नीना और माइल एक दूसरे को किस करते हुए इंटीमेट होने लगते हैं। तब नीना माइल की पीठ पर आई हुई जानवरों वाली हड्डी को महसूस करती है और कहती है मैं इसके बारे में पहले से जानती हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इसके बाद दोनों पार्टी में वापस आ जाते हैं और यहाँ वॉशरूम में माइल को उसका एक क्लासमेट मिलता है जो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें और नीना को एक साथ देख लिया था और मुझे तुम्हारी सच्चाई का भी पता चल चुका है। इतना कहकर वो लड़का एक छोटी सी मशीन से हाई पिच आवाज निकालने लगता है जिससे माइल के कानों में बहुत तेज दर्द होता है। परेशान होकर माइल उसके चेहरे पर वार करता है और फिर खेत की ओर भाग जाता है। इसके बाद वो लड़का सभी को बता देता है कि पार्टी में एक क्रीचर घुस आया है। फिर वहां मौजूद सभी लोग अपने अपने हथियार उठा लेते हैं और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर ये सभी लोग क्रीचर को ढूंढते हुए खेत की तरफ जाने लगते हैं और साथ ही अपने हंटिंग डॉग्स को भी रखते हैं, मगर माइल उस कुत्ते को डराकर भगा देता है, यानी कि माइल एक भेड़िए में तब्दील हो रहा था। इसके बाद वो शिकारी लोग खेत में गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके बाद माइल वहां से भागने लगता है
अब फ्रैंक भी परेशान था कि ये लोग माइल का ही शिकार कर रहे हैं, इसलिए वो भी खेत की तरफ जाने लगता है। अगले सीन में फिक्स वहां आता है और एक शिकारी को अपने पंजों से उठाकर मार देता है। यहाँ माइल और फिक्स जंगल तक पहुंच जाते हैं। तभी एक शिकारी फिक्स पर गोली चलाकर उसे जान से मार देता है। ये देखकर माइल पूरी तरह से टूट जाता है और उसके पास जाकर रोने लगता है। खैर कुछ समय बाद फ्रैंक और सभी शिकारियों को फिक्स की बॉडी पड़ी मिलती है, मगर किसी को माइल दिखाई नहीं देता। अगले दिन आर्मी के ट्रक्स सभी क्रीचर्स को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाते हैं और यहाँ माइल भी जंगल में ही छुपा हुआ था, जो जैसे तैसे करके फ्रूट्स खा के अपनी भूख मार रहा था। और रात होने पर वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर भेड़िए की तरह आवाज निकालता है। अगली सुबह माइल की नजर भालू के पंजों के निशान पर जाती है और फिर वो उनका पीछा करने लगता है, मगर रात होते होते वहां जोरदार बारिश हो जाती है। इसलिए माइल एक गुफा में जाकर बैठ जाता है और कुछ ही देर में एक भालू उसके पास आता है, मगर माइल उससे डरता नहीं क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि ये उसकी माँ है जो भालू में बदल चुकी है। फिर वो दोनों एक दूसरे से अपना सिर मिलाते हैं और इसके बाद लाना वहां से जाने लगती है और माइल भी उसका पीछा करने लगता है। लाना का पीछा करते करते माइल उस जगह पर पहुंच जाता है जहां सभी इन्फेक्टेड लोग यानी कि क्रीचर्स छुपे होते हैं। इसी दौरान वो गिरगिट बच्चा आसमान में एक चमकती हुई रोशनी देखता है जो कि आर्मी के हेलीकॉप्टर से आ रही थी। दरअसल आर्मी ने इन सभी क्रीचर्स को ढूंढ लिया था और अब आर्मी वाले वहां पर स्मोक बॉम्ब डालकर सभी क्रीचर्स को बेहोश कर देते हैं। इसी बीच वो गिरगिट बच्चा अपना रंग बदलकर आर्मी वालों से छुप जाता है, मगर बाकी के जानवरों को आर्मी पकड़कर ले जाने लगती है। फिर हम माइल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां फ्रैंक पुलिस को बताता है कि माइल नशे के कारण जंगल में चला गया था और उसका इन जानवरों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जूली भी फ्रैंक की मदद करती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि माइल इन्फेक्टेड है, इसलिए वो कहती है कि इसे छोड़ दो, मगर इसके लिए उन्हें माइल के सिग्नेचर चाहिए थे। और जैसे ही एक ऑफिसर माइल को साइन करने के लिए कहता है, माइल वो पेपर फाड़ देता है क्योंकि अब वो पेन को भी सही से पकड़ नहीं पा रहा था। इसके बाद ऑफिसर उसे एक दूसरा पेपर देता है, मगर माइल साइन करने की जगह उसी ऑफिसर पर भेड़िए की तरह गुर्राने लगता है। अब ये ऑफिसर समझ गया था कि माइल इन्फेक्टेड है, मगर इससे पहले कि वो अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर पाता, फ्रैंक उस ऑफिसर के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और पेपर पर सील लगाकर माइल को पुलिस स्टेशन से बाहर ले आता है। इसके बाद वो दोनों शहर को छोड़ने के लिए कार में बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं, मगर पुलिस वालों को उनके बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो उनका पीछा करने लगते हैं। इसलिए फ्रैंक जंगल वाले रास्ते पर चला जाता है और जंगल के बीचों बीच पहुंचकर अपने बेटे माइल को जंगल में भागने के लिए कहता है और उसे हमेशा के लिए आजाद कर देता है। इसी के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। आपको फिल्म का नरेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब